हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डिजाइन डिजिटल पे आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हॉट क्यू के बारे में। हम देखेंगे हम हॉट क्यू लगाते कैसे हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ क्या है हॉट क्यू का, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, मेमोरी क्यू और हॉट क्यू में डिफरेंस क्या है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो में देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, यह हमारा कंट्रोलर है DDJ-RV और यह हमारे पास हॉट क्यू से ऐड, ठीक है। अब हमारे पास हॉट क्यू आते क्या काम है, तो पहले मैं हॉट क्यू लगाना सिखाता हूँ। तो आप इस तरह आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह हॉट क्यू लगा सकते हैं। तो यह हमारे पास एक प्रकार से एक्टिव क्यू पॉइंट, मतलब कि आप यहीं से सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। आपको प्ले पॉज बटन पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर प्ले करेंगे, दबा सकते हैं और आप यहाँ से आपका सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। इसे आप अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं। मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊँगा बाद में, बट आप यहाँ पर आपको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ मैंने हॉट क्यू लगाया क्यों है। जैसे कि यह हमारा इंट्रो है, तो मैं यहाँ पर इंट्रो लिख देता हूँ और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं क्यू का, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लगा के प्ले कर सकते हैं सॉन्ग को। बट आप हॉट क्यू तो बहुत डिफरेंट टाइप से लगा सकते हैं, बहुत अलग अलग जगह लगा सकते हैं। जैसे कि यदि आपको इंट्रो से प्ले करना है, आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी बीट प्ले करनी है, उसके बाद आपको इंट्रो पर आना है, तो आप वहाँ लगा सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी, मुझे बीट चेंजेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत सारी एक जैसी ही बीट है, बट यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीट चेंज होती हुई दिख रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो बीट है उस पर लगा दूंगा और मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जिससे आप क्या करेंगे, आप थोड़े से पार्ट को स्किप कर देंगे और आप आपके जो मेन पार्ट है उस पर जल्दी से जाएंगे। देख सकते हैं यह बीट चेंज हो रही है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो आप इस तरह से इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो मेन पार्ट है, आपको जैसे कि लगता है कभी कभी कि बहुत टाइम तक एक ही बीट आ रही है, तो आप यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट यदि आपका जो हॉट क्यू है वह गलत लग चुका है, तो इसे डिलीट कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहाँ भी बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारा हॉट क्यू है, ठीक है। अब इसे डिलीट करना है तो आप शिफ्ट दबा के जो हॉट क्यू आपका गलत लग चुका है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और इस टाइप से डिलीट कर दीजिएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप हॉट क्यू की सेटिंग पर जाकर उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जाएंगे कंट्रोलर पर। जैसे ही आप कंट्रोलर पर जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम ऑडियो पर हैं, हम कंट्रोलर पर जाते हैं और आप इसको चेक करते हैं हॉट क्यू के इस पर, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप हॉट क्यू पर क्लिक करते हैं और हॉट क्यू को आप छोड़ते हैं, तो आप जहाँ से प्ले किया था आपने, वहीं पर आपका पॉइंट वापस आ जाएगा, आपका सॉन्ग्स वापस वहीं पर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं मैं दूसरा प्ले करता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, आप वहीं पर आपका जो सॉन्ग है वह वापस आ जाएगा। तो इस तरह से यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका हॉट क्यू बिहेव करने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ से जाकर के आप मैं प्ले पॉज पर प्ले करूँगा तो आपका सॉन्ग प्ले होता रहेगा। देखिए अभी आप प्ले हो रहा है, ठीक है। आपका जो सॉन्ग है वापस नहीं आ रहा है। तो आप अलग अलग टाइप से हॉट क्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। मुझे इसके अलावा अब हम लूप के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से लूप कैसे यूज़ करते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको एक बेसिक लेवल से, तो जैसे कि यह हमारा लूप है, हमें यहाँ लगाना है। इन पॉइंट अभी हमने लगाया है। इसके अलावा आपको आउट पॉइंट यहाँ लगाना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से क्लिक करके लगा सकते हैं। यदि हम सॉन्ग को प्ले करते हैं तो आप देखिएगा आपको कुछ इस टाइप का प्ले होता हुआ दिखेगा। मतलब कि आपने जहाँ पर लूप लगाया है सिर्फ वही चीज़ प्ले होगी, ठीक है। यदि मैं आउट करता हूँ लूप को, यदि मैं इन पॉइंट हटाता हूँ तो हट जाएगा। यदि आप इन पॉइंट आगे बढ़ाते जाएंगे, इन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, लूप को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस टाइप से आप यूज़ कीजिएगा। मुझे लगता है जब आप खुद प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम करते हैं प्ले सॉन्ग को और हम लगाते हैं लूप, देखिए। तो मैं यहाँ लगा दूंगा इन पॉइंट और फिर मैं आगे लगा दूंगा आउट पॉइंट 8 बीट के बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप लूप लगा सकते हैं। बट यदि आपको लूप को प्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, हॉट क्यू को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर पर यह आपका सेव हो चुका है लूप। तो इस तरह से आप लूप को सेव भी कर सकते हैं हॉट क्यू के रूप में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं जो आपका लूप है हॉट क्यू का, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले प्रेस करता हूँ, यहाँ मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यदि मुझे बीट पर जाना है दूसरी, जहाँ मैंने हॉट क्यू लगाया, तो आप इस तरह से दूसरी बीट पर आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लूप पर जाना है तो आप यहाँ पर जगा के आप इस पर हॉट क्यू को प्रेस करेंगे और आप लूप पर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है आप एक बार खुद आइए और ट्राई कीजिए। मुझे लगता है आपके पास डिफरेंट टेक्निक होगी जब आप इसे यूज़ करेंगे तो।
अब हम बात करने वाले हैं मेमोरी क्यू के बारे में। मेमोरी क्यू और हॉट क्यू में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, वह हमारे एक्टिव पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप हॉट क्यू की जगह आप मेमोरी क्यू पर जा सकते हैं। और अब आप यहाँ देखेंगे, अब जैसे कि आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है आपके सॉन्ग को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मेमोरी पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देखेंगे आपके रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर पर, तो आपको यहाँ पर मेमोरी क्यू लगता हुआ दिखेगा। बट कभी कभी आपको पता है, आपको ऐसा लगता है मुझे इंट्रो प्ले नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट वोकल से प्ले करना है, आपको आगे से प्ले करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि आपने देख लिया है यहाँ पर आपको मेमोरी क्यू लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मेमोरी पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शन पर, डिफरेंट जगह पर, पोजीशन पर आप मेमोरी क्यू लगा सकते हैं। मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। बट यदि आपका DDJ 400 है तो आपको बिल्कुल भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज़ की बटन मिलती है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह हमारे पास DDJ 400 है। हम इसे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बीट सिंक आपको यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ पर मेमोरी क्यू है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास लूप सेक्शन देखने को मिलता है, वो कि यहाँ पर है। इसके अलावा जॉग व्हील है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं मेमोरी की के बारे में। यदि आपको मेमोरी की को देखना है, आपको एक्टिव करना है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर लगा के आप एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चेंज करना है तो आप इन दोनों के ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपका एक एक्टिव पॉइंट यहाँ पर है मेमोरी क्यू, तो आप दूसरे पर जाना तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे कि मेरे पास यह मेमोरी क्यू है, यह वाला, ठीक है। आप जैसे कि दूसरा हमारा मेमोरी क्यू पर यहाँ पर है, तो इसको आपको यहाँ पर जाना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आप सिंपली जो 400 है आपको यहाँ पर प्रेस करना है, तो आप यहाँ वाले मेमोरी क्यू पर आ जाएंगे। तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास DDJ 400 में, जो कि मुझे लगता है DDJ RB का अपग्रेड वर्जन है। तो उसमें हमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें देखने को मिलती है। बट यदि आपके पास DDJ RB है तो आपको कुछ चीज़ मैन्युअली करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि हमें लूप लगाना और एक्टिव लूप में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लूप लगा देते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यही लूप लगा देता हूँ। तो इस टाइप से हमने लूप लगा लिया है। बट पहले आपने हॉट क्यू में कन्वर्ट किया था, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप मेमोरी लूप लगा लेंगे, ठीक है। और आप इसे एक्टिव भी कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा वह कैसे करते हैं। बट आप यहाँ पर यह देखिए, अब मैं प्ले कर रहा हूँ सॉन्ग को, तो यहाँ पर अपने आप कोई भी लूप नहीं लगेगा जब तक आप उस बटन पर क्लिक नहीं करेंगे आप। बट जब आप देखेंगे आपके DDJ RB में, तो आपके पास वहाँ पर कोई बटन देखने को मिलते ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर पर जाएंगे और वहीं पर क्लिक करेंगे उस लूप पर, ठीक है। तो रेड कलर का साइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप इलेक्ट्रिक लूप लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ भी हमारे पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड बॉक्स पर। बट यदि आपके पास DDJ 400 है तो आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक्टिव लूप लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाएंगे, इन एंड आउट पॉइंट लगाएंगे लूप के। और यदि आपको एक्टिव लूप करना है तो आपको रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर की जगह आप यहीं से भी कर सकते हैं। इस बटन के द्वारा देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है एक्टिव लूप। यदि मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर इस तरह का साइन दिखता है जब एक्टिव लूप नहीं होता है। बट यदि एक्टिव लूप हो जाता है तो यह रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसके द्वारा आप एक्टिव लूप लगा सकते हैं उस बटन के द्वारा। और एक्टिव लूप कैसे वर्क करता है मैंने आपको यहाँ दिखाई दिया था। तो इस बटन के द्वारा आप एक्टिव लूप को भी लगा सकते हैं, सिर्फ आपके जो कंट्रोलर है उसी के द्वारा। तो मुझे लगता है यह एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है DDJ 400 में। हम एक बार और प्ले करते हैं, हम लूप को हटाते हैं और आप देखिए मैं पीछे ले आता हूँ सॉन्ग को, आपको अपने आप लूप लगते हुए दिखेगा, ठीक है। अब हम चल रहा है सॉन्ग, तो आप यहाँ देखिए, अब जैसे ही वहाँ लूप पर आएगा आपका लूप एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से कुछ। तो मुझे लगता है बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। बट यदि मैं एक बार करता हूँ, लूप को हटा देता हूँ, एक्टिव लूप को, ठीक है। अब आप देखिएगा कैसे प्ले होता है, आपका लूप नहीं लगेगा। सो गाइस, जब भी आप प्ले करें तो जितनी भी चीज़ मैंने आपको आज बताई है ज़रूर आप एक बार चेक कीजिएगा। और जब भी आप प्ले करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा, मुझे लगता है बहुत सारे आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेंगे और आप अलग अलग टेक्निक सीख पाएंगे, जिससे आपकी जो DJ की स्केल है वह भी इम्प्रूव होगी। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और यदि आप ये वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।